सोमवार है, तो कैसे बाबा को प्रसन्न किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए बाबा को प्रसन्न करने के लिए? श्रावण मास जो है बाबा भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का, शिव का परम प्रिय मास है और परम प्रिय सोमवार दिन। श्रावण मास ही बाबा का परम प्रिय क्यों है, इसके पहले जानना होगा कि शिव क्या है। सेते जगत अस्मिन, प्राणी जिस संसार में आराम को प्राप्त करता है दैट इज कॉल्ड लॉर्ड शिवा, उसे शिव कहते हैं। तो शिव जो है अभी आप अप्रैल मई जून में इतने तप्त हो जाता है वातावरण धरती, और श्रावण मास में जब बारिश होता है तो ये बाबा की ऐसी कि बाबा आनंद परमानंद को देने वाले हैं पूरे जीवों को, इसलिए बाबा का श्रावण मास जो है परम प्रिय है। दूसरी चीज़ है कि इस बार जो है श्रावण का शुभारंभ जो है सोमवार से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सोमवार जो है इसलिए बाबा का दिन माना जाता है कि आप शिव के शीश पर, मस्तक पर देखे होंगे कि अर्धकार चंद्रमा बने हुए हैं, और चंद्रमा का दिन जो है सोमवार है, इसलिए बाबा का परम प्रिय दिन सोमवार है, क्योंकि वह जो है चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किए हुए। अब ये जो है बाबा का हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को आस्था से जो है, यह हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर हो, बाबा का अपने जो है कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर में किसी भी करना चाहिए। लेकिन इस वर्ष विशेष परिस्थिति यह है कि कोरोना है और अनलॉक जो है दूसरा चल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पूरे भारतवर्ष के काशी समेत सभी जनता जनार्दन से यह प्रार्थना करूंगा कि कहीं शिव मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर पर जो है ही शिव के विग्रह का, शिवलिंग का, शिव के मूर्ति का अपने साधना आराधना करें। जिस प्रकार से घर को साफ सुथरा कीजिए, अपने नहा धो करके सूती या रेशमी वस्त्र यथा लब्धोपचारण आप धारण करें, तिलक लगाएं, फिर बाबा का जो है जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से बाबा का स्नान कराएं। हो सके इसके बाद अपने तमाम तरह के विशेष प्रकार के माला फूल से उनका श्रृंगार करें, उनको वस्त्र चढ़ाएं, और इसके बाद उनको धूप अगरबत्ती दिखाएं। बाबा को भोजन के लिए जो है जो फल है, ऋतु फल है, और विशेष रूप से अधिक फल उनको अर्पण करना चाहिए। बाबा का प्रिय चीज़ जो है बिल्वपत्र है। बिल्वपत्र का बहुत ही साइंटिफिक महत्व है। बिल्वपत्र का आयुर्वेद में अर्थ कफ, वात, पित्त होता है, और मस्तिष्क में 3 चीज़ें होती है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, और बाबा त्रिशूल भी लिए होते हैं। तो ये जो है बाबा का ये प्रतीकात्मक वस्तुओं को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। मदार का माला हो सके तो अर्पण करना चाहिए, धतूर का पुष्प अर्पण करना चाहिए। यथा लब्धोपचारण, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सबसे बड़ा सामग्री यह है कि एकांत हो करके सब परिवार बैठ करके और हृदय से बाबा की प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का प्रार्थना कीजिए। बाबा वहाँ आपके पूजा स्थल पर जो है और उपस्थित हो जाएंगे, यदि, क्योंकि भगवान भक्त के बस में होता है। बाबा औघड़ दानी है, वह जो है अपने बच्चों को, अपने भक्तों को बस में होते हैं। जो भी उनको प्रेम से पुकारता है वहाँ वह अविलंब तत्क्षण उपस्थित हो करके और उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं।
देने वाला नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहो, बढ़ते भी रहिए। अभी हो गया, जल्दी ट्रेन पर पड़ेगी, चलिए। अरे एक एक करके इतना समय मत लगाइए आप। चलिए 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 चलिए, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहिए। चलो बढ़ो आगे, जो भी लिए हैं दीजिए, निपटा लीजिए। कहाँ खड़ी हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़िए। सिर्फ सावन के पहले सोमवार में दर्शन हो रहे हैं दुकान। आनंद शुक्ला नाम है हमारा, और पहला सोमवार है। भीड़ पहले की अपेक्षा कम है। मंदिर में सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइज़र जगह जगह पे रखे गए हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल रही है लोगों को, तो ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है और जो भी है व्यवस्थाएँ ठीक हैं।
सोमवार है, आप भगवान यहाँ पर दूसरा नाच दर्शन करने हैं, कौन से नियम के तहत और क्या लग रहा है कोरोना काल में, कैसे दर्शन हो रहा है? कोरोना काल में हमें ये लग रहा है कि मतलब जो पहले से तो है ज़्यादा कि मतलब यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे कि 2 गज की दूरी पे हमने देखा, जैसे कि गोला दिखाई दे रहा है, और इनका पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। भैया हट जाइए, बल्ली छोड़ दीजिए। आप एक वादा किए थे कि 3 एंट्री पॉइंट है ना। अब सर कहाँ चले सर? आप लिफ्ट नहीं दे रहे सर। अंदर जाते हैं। घर में जाना सुनाई दे रहा तो महिलाएं मत समझना।
कोई भी चाय खोमचा या कोई भी सामान बेचते हुए घाट पर अगर पाया जाएगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहित सिंह, राष्ट्रीय संयोजक युवा क्षेत्र। रोहित जी, इस बार सावन का पहला सोमवार है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए, क्या यहाँ देखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महामारी कोरोना की समस्या से आज विश्व ग्रसित है। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में भी बाबा के दर्शन के लिए देश भर से लोग जुट रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बाबा के दर्शन का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत को और विश्व को इस महामारी कोरोना से बाहर निकाल सकते हैं। हर बार आप देखते थे कि यहाँ केसरिया रंग से पूरा काशी पटा है, इस बार क्या देखा? काशी अपने रंग से रंगा हुआ है, केसरिया तो किसी दल विशेष का रंग हो सकता है। बाबा विश्वनाथ का रंग तो एक अपना है और उस रंग में काशी रम गई है, रंग गई है।
माह शुरू हो रहा है, इसको लेके वाराणसी में काशी विश्वनाथ जो धाम है उसमें क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से इस बार भक्त दर्शन कर पाएंगे? इस वर्ष कोविड-19 के दृष्टिगत शासन ने भी और जिला प्रशासन के भी जो एक मत स्थिर हुआ है कि हम लोग जो बाहर से कांवड़ यात्री आते थे उनको हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि वो कांवड़ लेकर अपने लोकल ही मंदिर में वो अपना जलाभिषेक करें और यहाँ पर काशी विश्वनाथ या अन्य कोई मंदिर में दूर दराज से आने की कष्ट ना उठाएं। इसलिए भी ज़रूरी है कि हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावन मास में यहाँ पे आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड के दृष्टिगत उस दिशा में सोशल डिस्टेंसिंग और जो इसके प्रिकॉशन के नॉर्म्स हैं उसको पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। इसलिए हम लोग इस वर्ष केवल जो यहाँ के लोकल श्रद्धालु हैं उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं कि वो लोग अपना कम से कम संख्या में आकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने जलाभिषेक का जो एक उनका मत है वो वहाँ पर उसको प्रकट करें। इसके साथ साथ जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर हम लोगों ने इस बार जो क्यू लगेगी बाहर तक उसमें भी 6 फीट की दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए रहेगी। वहाँ पर हर 100 मीटर पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। अंदर में मंदिर परिसर के अंदर केवल 5 व्यक्ति को ही एक समय में प्रवेश मिलेगा और मंदिर परिसर में प्रवेश करते वक्त भी उनको हैंड सैनिटाइज़र और उनका थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरांत ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 3 एंट्री और 3 एग्ज़िट पॉइंट बनाए हैं और तीनों में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सभी के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पृथक पृथक हैं। जो हमारे वृद्ध जन हैं और हमारे जो ऐसे दिव्यांग जन हैं उनके लिए गदौलिया और मैदागिन दोनों साइड से ई रिक्शास की व्यवस्था रहेगी और वो निःशुल्क उनको मंदिर तक प्रांगण तक लेके आएगी। बाकी पानी की व्यवस्था पूर्व की भांति और व्यवस्थित तरीके से रहेगी और जितने भी अन्य व्यवस्थाएं हैं लाउड स्पीकर की व्यवस्था उनके सामान रखवाने की व्यवस्था वो पूर्वभात रहेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः सभी लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड-19 के दृष्टिगत अपने अपने जो लोकल मंदिर हैं और शिवालय हैं वहीं पर जलाभिषेक करने का कष्ट करें और जब ये कोविड का जो विपदा है वो ख़त्म हो जाएगी उसके पश्चात ही हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर या जो अन्य ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर आने का वो कष्ट करें। सर, क्या जो बाहर से भीड़ आएगी दर्शन करने के लिए चाहे कावड़ या श्रद्धालु की शक्ल में उनको भी बॉर्डर पे कुछ रोकने की व्यवस्था है? जी, इसमें ऐसा है कि जब सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सभी जनपद स्तर पे ये एक हम लोगों ने सभी ऐसे संगठन जो इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने वॉलंटरली स्वयं से लिख के दिया है कि इस वर्ष वो लोग कांवड़ यात्रा लेके नहीं चलेंगे। तो इसलिए हर ज़िले अपने अपने ज़िले में इस चीज़ को उन लोगों के साथ बैठक करके उन लोगों को ये एक निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस बार जो एक संगठित कांवड़ यात्रा चलती है जहाँ पे लोग दूर दराज से लाख आके यहाँ पे गंगा से जल उठाकर ऐसे शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं, वो कार्यक्रम को इस बार कोविड के दृष्टिगत स्थगित रखें। और माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा एवं राजस्थान और अन्य जो ऐसे प्रदेश जहाँ से लोग आते हैं उनसे भी अनुरोध किया है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार यात्री ऐसे कांवड़ यात्री नहीं आएंगे और अगर कोई ऐसे कांवड़ यात्री आते हैं तो उनको फिर हम लोग जो भी हम लोग का एक पूरा सिस्टम बना है उस सिस्टम के दृष्टिगत उनको हम लोग व्यवस्थित तरीके से किसी लोकल मंदिर में उनको जलाभिषेक कराएंगे। सर, एलईडी भी कुछ लग रही है अलग अलग जगहों पे? जी। और सुगम दर्शन की भी क्या व्यवस्था है? इसमें ऐसा है कि लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ाव उनका बना रहे इसलिए हम लोग ने शहर में प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगवाई है जिससे लोग अपना चलते फिरते भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और जो सुगम दर्शन है उसके लिए भी एक केवल सोमवार और रविवार को छोड़ते हुए बाकी दिन इस सुगम दर्शन की व्यवस्था रहेगी। जो ऐसे यात्री जो किसी कारणवश बहुत लंबे समय तक क्यू में नहीं खड़े हो सकते उनके लिए सुगम व्यवस्था की व्यवस्था रहेगी और उस व्यवस्था के तहत उनको दर्शन कराकर उनको हम लोग व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालेंगे।
बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ गोला 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 नहीं गोला गोला नहीं आप एक गोला में एक नहीं जा पाएंगे भाई, बिना मतलब बात कर रहे हैं आप में रहिए। ध्यान रखिए बाहर एक में मत सटिए आप भैया भैया कितना बीघा है यहाँ पे? ये 1.5 बीघा है सर यहाँ 1.5 बीघा है। वहाँ पे कितना है? वो एक इधर एक। उसका रास्ता कहाँ से? रास्ता सब छोड़ गया। हम लोग तो सब रेडीमेड गए थे, लेकिन आप